एक दुर्घटना में निधि के पति के हाथ खराब हो गए, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी निधि के ऊपर ही आ गई। निधि का पति ठेले पर कचौरी बेचता था। अब निधि ने इस काम को संभाल लिया और इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम, अब वो हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए कचौरियों पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। मानसून के दिन थे। निधि उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। नीरज के हाथ खराब थे, वो काम नहीं कर सकता था, लेकिन निधि की आवाज से वो पहचान जाता था कि वो कितनी दुखी है। अरे निधि, ये कैसे बेस्वाद कचौरी बनाई है तुमने भाई? बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सच में बहन, पहले नीरज कचौरी बनाता था ना तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतनी चटपटी कचौरी बनाता था वो। जब से नीरज की जगह तुमने कचौरी बेचना शुरू किया है, तब से उनमें वो बात नहीं रही। इतने फीकी कचौरी मैंने कभी नहीं खाई। निधि, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। कचौरी बिकी नहीं क्या? कहाँ बिकी? सिर्फ 30 कचौरी ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि अब उनमें वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो तू कुछ और कर ले निधि। क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। मानसून का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की। निधि को उम्मीद थी कि बारिश में उसका काम का। वो दिन भर थोड़ी बहुत कचौरी बेचती। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने प्याज कचौरी बनाए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बड़ी छतरी की ज़रूरत है, पर अगर खरीदने जाऊं तो कम से कम 700-800 रुपए की आएगी। निधि सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहां आता है। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, मुझसे सहा नहीं जा रहा। बाबा चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ कचौरी दे रही हूँ, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में कचौरी बेच नहीं सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में कचौरी बेच सकती हो? अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो कुछ ढकने को ले आती। आज भी सारी कचौरियाँ बारिश के पानी से भीग रही हैं, ढकने का कुछ है ही नहीं। एक काम करो बेटी, ये बोरी रख लो, ये बोरी भरी हुई है और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या लोगे? आप भी तो भीग जाओगे। यही एक बोरी आपको बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम कचौरी बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझे भूख में भोजन दिया तो ये मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। निधि को बोरी देकर वो बूढ़ा व्यक्ति मूसलधार बारिश में ओझल हो गया। बोरी में थोड़े छेद थे, लेकिन इस तेज बारिश से कुछ तो बचाव हो ही जाएगा। भला हो उन बाबा का, बेचारे खुद गर्मा गर्म प्याज कचौरी ले लो। भाई साहब, गर्मा गर्म चटपटे कचौरी, बारिश का मजा दोगुना हो जाएगा। अरे, ये तो निधि कचौरी वाली है। इसके कचौरी में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाकर तो देखो, क्या पता आज सही बने हो। लाओ निधि, 2 कचौरी दे दो। निधि वहीं खड़ी थी। कुछ लोगों को कचौरी खाने की इच्छा हुई। वाह वाह, क्या कचौरी है निधि! आज तो तेरे कचौरी में अलग ही स्वाद है। एकदम चटपटी कचौरी है। सही में इतने अच्छे कचौरी तो मैंने किसी से नहीं खाई। ऐसी बात है तो एक मुझे भी दे देना भाई। धीरे धीरे निधि के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। निधि ये देखकर हैरान रह गई। अरे कचौरी वाली, जरा मेरे भी पैक कर देना, 5 मेरे भी कर देना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो सारे कचौरी बिक गए। उस दिन निधि बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। उसकी सुकून भरी आवाज ना नीरज के दिल को भी सुकून। निधि, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तो तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या बताऊं जी, बात ही कुछ ऐसी है। आज चमत्कार हो गया, मैंने सारी कचौरी बेच दी। अब से मैं और भी मेहनत से कचौरी बनाऊंगी और गली गली घूम कर बेचूंगी। निधि अब रोजाना ज्यादा कचौरी बनाकर बेचने निकलती थी। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और सबको उसके कचौरी पसंद आने लगे थी। एक दिन निधि ने ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद ली। उसने पुरानी बोरी हटाकर नई छतरी लगा ली और कचौरी बेचने निकल पड़ी। रास्ते में कुछ पुराने ग्राहक मिले, पर इस बार किसी ने भी तारीफ नहीं की, सबने बुराई ही की।
अरे कितने घटिया कचौरी हैं, बिल्कुल बेस्वाद। ये पहले जैसे नहीं है। बारिश के पानी में भीगे कचौरी खिलाकर बीमार करना चाहती हो क्या? मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर भी कचौरी कैसे भीग गई? अब क्या करूं, आज फिर नुकसान हो जाएगा। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। आज फिर कचौरी भीग जाएंगी। चलो आज वही पुरानी बोरी ढक देती हूँ, कुछ तो बचाव होगा। निधि बोरी डालकर ठेला लेकर बाजार पहुंची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर कचौरी बेच रही थी। तभी एक पति पत्नी आए, उन्होंने कचौरी ली और बोले क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी है। बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहां खड़े सब लोग फिर से निधि की कचौरी की तारीफ करने लगे। ये देखकर निधि हैरान रह गई। तभी उसने बोरी की ओर देखा। वो समझ गई कि ये बोरी अब चमत्कारी बन चुकी है। उसने उसे बाबा का आशीर्वाद मानकर हमेशा अपने पास रखा। उसे उसके नेक कर्मों का फल मिल गया।